सियासी बैठो। अरे अमेरिका से जब क्या मालूम हिंदुस्तान में प्लीज कम टू प्लीज कंक्लूड कीजिए मिस्टर ओवैसी। तुम बैठो तुम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। हेलो गाइस, देखते हैं दोस्तों संडे कानून को हमारा सलाम। मैं हूँ मानी, मैं हूँ जानी और इस चैनल का नाम है मानी जानी रिएक्शन। और हम जिस वीडियो को आज लाए हैं वो है जी शेर की धाड़। वाह क्या बात है वैसे साहब, क्या बात है जी। वैसी साहब है जी, बड़ी पुरानी उनकी वीडियो है माशाल्लाह। जब यंग थे माशाल्लाह टोपी नहीं डालते थे, हमारे तरह काले से आप बात थे। सुभान अल्लाह भाईजान, क्या बात है। तो भाईजान हमने कहा भाईजान की जवानी की भी कोई वीडियो वगैरह देखते हैं, पर उसमें वो क्या बोल रहे हैं अनभक्तों को, यानी मैं कह रहा हूँ तब भी उनका जोश जज्बा देखो क्या देख ले यार, वाकई बड़ी बात है यार। उनका रोब, उनका दबदबा, तब से यार ये मोदी भक्तों को ये मिर्चियां लगी पड़ी हैं यार। तो यानी अच्छा ये तब से ही मसले मसाइल खराब है। यानी 2018 की मेरे ख्याल ये वीडियो है। 18 नहीं यार 8 2008 की ये वीडियो है जी, बड़ी पुरानी। यानी 8/8/16 और 8/24 16 साल पहले की ये वीडियो है जी भाई साहब। और देखते हैं भाई साहब को, सुनते हैं माशाल्लाह शेर की धाड़ सुनते हैं। शुरू करने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि हमारे आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। तो गाइस आप अपनी राय भी दिया करें, इंस्टाग्राम पे फॉलो करें। तो गाइस इस वीडियो को शुरू करते हैं। मीम न्यूज एक्सप्रेस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और बेल बटन दबाना ना भूलें। इसीलिए हम बता रहे हैं बाटला हाउस का एनकाउंटर हुआ। मैं बराबर मजम्मत करता हूं शर्मा साहब को जो मारा गया, मजम्मत करते उसको। जिन लोगों ने शर्मा साहब को मारा, हिंदुस्तान के मुसलमान ये कहेंगे कि उनको सूसूली पर चढ़ाओ, वरना बीच चौरास्ते पर रखकर खान इजाजत देगा तो गोली मारो। मगर सवाल ये पैदा होता है कि अगर मैं ये मुतालबा करता हूं कि बाटला हाउस के बारे में इंक्वायरी होनी चाहिए, तो आपको कौन देता है कि मुझे मेरी वफादारी पर शक करे? क्या कानून को पासो लिहाज आप नहीं रखेंगे? क्या कानून को फॉलो नहीं करेंगे? आप जो कहेंगे वो सच, हम जो कहेंगे झूठ। स्वामी लक्ष्मणानंद स्वामी को मारने वाले माओइस्ट नहीं थे, आप करें क्रिश्चियन। मुसलमान मारे तो इंडियन मुजाहिदीन, यानी क्रिश्चियन माओइस्ट हो गए, मुसलमान इंडियन मुजाहिदीन हो गए, ISI हो गए। ये कब तक चलेगा? इसीलिए हुकूमत से हमारा मुतालबा है कि सबसे पहले आपका काम करना है कि आप अपने एजेंसीज में, चाहे वो सेंट्रल IB हो, बड़े बड़े ओहदों पर सेकुलर जहन रखने वाला अफसर को लाइए। आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर कहता है कि बजरंग दल पर हम पाबंदी इसलिए आयद नहीं कर सकते क्योंकि बजरंग दल ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। क्या यह मनमोहन सिंह की सोच है? क्या यह UPA की सोच है? मैं जानना चाहता हूं। होम मिनिस्टर साहब जवाब दीजिए हमको। हिंदुस्तान का मुसलमान जानना चाहता है कि आपका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर यह कहता है कि बजरंग दल पर पाबंदी आयद नहीं करनी चाहिए, तो फिर 2002 के इंतखाबात के बाद मुसलमानों के 100 पर इख्तियार मिला आपको, और आपका एडवाइजर कहता है कि बजरंग दल को पाबंदी आयद नहीं करनी चाहिए। 6 मुसलमानों को जिंदा जला के मार दिए आदिलाबाद में, मैं जाकर लाशें उठाऊं, हिंदू वाहिनी के लोग। और आपकी हुकूमत सोच रही है तेलंगाना बनाने के लिए। अभी तेलंगाना नहीं बना तो हमारे जानों को मार के जिंदा जलाया जा रहा है। क्या आप तेलंगाना बनाकर हमको उन लोगों के हाथों में छोड़ देंगे लड़ते हुए? और याद रखिए, अगर तेलंगाना बनाएंगे आप तो यकीनन दोनों तरफ में इजाफा होगा। सियासी तौर पर सियासी अरे अमेरिका से जब क्या मालूम हिंदुस्तान में प्लीज कम टू प्लीज कंक्लूड कीजिए मिस्टर ओवैसी। तुम बैठो तुम। प्लीज कम टू द सब्जेक्ट। अमेरिका से आके सेनेटर तुम क्या बात, हिंदुस्तान के बारे में विषय पर आइए, विषय से बाहर। अगर तेलंगाना बनाएंगे यकीनन मुसलमान, तो विषय से बाहर हैं आप। ऐसे लोग हैं 20 किलोमीटर दूर है तेलंगाना, अलग मामला है। गया आपका MP कांग्रेस का, क्या आपका गया वहां पर मुसलमानों पर हमला हुआ? यहाँ बैठ के बड़े बातें करते, बैठ जाइए आप। अरे आप बैठ जाइए, आपको क्या मालूम, तुम्हारा क्या मालूम? कोई जान खतरा नहीं। अहम बात हम ये बोलना चाह रहे हैं, अहम बात ये बोलना चाह रहे हैं। लास्ट क्या है, तेलंगाना बना तो इनकी सीट में लास्ट लाइन। इनको अपनी टिकट की पड़ी हुई है, मुझे अपनी जान की पड़ी हुई है, मुझे अपने मुस्तकबिल की पड़ी हुई है। आखिरी बात स्पीकर साहब, गुजरात के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया। 6.5 साल से गोधरा के जिन लोगों पर इल्जाम लगाया गया जेलों में जिंदगी गुजार रहे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पोटा नहीं लगा सकता। होम मिनिस्टर साहब आपकी हुकूमत क्या कर रही है? नानावती के कमीशन के जो कंक्लूजन्स थे, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी धज्जियां उड़ा दी कि नहीं, उन पर पोटा नहीं लगाया जा सकता। तो आपकी मिनिस्ट्री क्या कर रही है मुझे बताइए। हम जानना चाहते हैं आपसे कि क्या आप उन लोगों पर पोटा नहीं लगने देंगे? आखिर में हम आपसे मुतालबा कर रहे हैं सर कि UPA की हुकूमत को यह सॉफ्ट तरीका नहीं चलने वाला। आप उसूल की बुनियाद पर
इंसाफ करिए हमसे, वरना हिंदुस्तान का जो नौजवान मुसलमान है यकीनन मायूस हो रहा है, सिस्टम से उसका एतमाद हट रहा है। इसके बावजूद भी वो उम्मीद करता है कि ऐसे जगहों से, इस ऐवान से, हिंदुस्तान के तमाम जस्टिसों से हमको उम्मीद है इंसाफ की। अगर इंसाफ नहीं मिलेगा कि यकीनन इन तमाम चीजों में इजाफा होगा। अगर ये ऐवान, ये गवर्नमेंट, ये प्राइम मिनिस्टर अगर इंसाफ नहीं करेंगे तो कौन करेगा? कहां से मिलेगा हमको इंसाफ? तो इंसाफ करिए, जो जान और माल पर हमला उसको रोकिए, और आप सिर्फ इंसाफ करने से ही, दिलों को, दिमागों को साफ करने से ही इंसाफ के हद तक। वाह जी वाह जी वाह, क्या बात है जी। वैसी साहब ने बोला जी भाईजान, एक भाईजान उनकी बातों में लट्टू बट्टू डगल टांग अड़ाई, उन्होंने क्या बैठ जाओ वहीं से बैठ जाओ वहीं से। वहीं पे बैठ गया, ओए रोब दबदबा, वाकई भाई सही कहते हैं, शेर की मैंने दौड़ बड़े है भाई, पार्लियामेंट शेर में की देखे हैं, दौड़। मैंने स्पीच वगैरह भी सुनी है। हमारे पाकिस्तान में भी ऐसी वैसी मसला मसाइल हो जाते हैं, मगर एक रोब दबदबे के साथ उन्हें वो अभी शुरू ही हुआ है। काका मुन्नू बेचारा उठा ही है, तो काका वैसे मुन्नू जरा बैठ गए। वो ऐसे ही यार अपने हक के सच के लिए भी ना बोले ना मुसलमानों के लिए। वो कह रहे मैं अपने राइट पे मैं बोल रहा हूँ, अगला बंदा दूसरा बंदा उस पे टांग अड़ा रहा है। वो बता रहे हैं कि 6 मुसलमानों को जिंदा देखो जला दिया, और अपनी उन्होंने खुद लाशें देखो वहां से उठाई। कैसा यार इंसान है माशाल्लाह, कैसा लीडर फिर है। उन्होंने- वो अभी भी लोग यार इनके बारे में ऐसे वैसे बकवासात करते हैं यार, कौन ऐसा करता है यार। और ये जो से मुसलमान भी है जो इनका साथ नहीं देते यार, वो सुनने में आया कि कुछ चंद पर्चियां ले लेते हैं यार, ऐसा ना किया करो यार। कि देखिए यार वो कैसी शख्सियत है। ये मैं हैरान हूँ कि ये 2008 से ही ऐसे हैं यार माशाल्लाह। ये शेर है, बब्बर शेर है यार। आप लोगों की इनकी सपोर्ट की जरूरत है भाई। यार वो देखें, वो अपने लिए बोले, अपने घर वाले के लिए बोले, आप लोगों के लिए बोले, मुसलमानों के लिए बोले। वो ये बोले हैं कि भाई ये क्या है कि कोई भी मसला मसाइल होता है तो भारतीय को मुजाहिदीन करार दिया जाता है, भारतीय को ISI करा के मार दिया जाता है। तो ये वाकई टोपी ड्रामा है। किसी को मार रहा हूँ जी, उस पर ISI का इल्जाम लगा दो, किसी को मारना है उसको मुजाहिदीन कह दो, ये उसकी मदद कर रहा है। यानी जो हमारे यही कुछ चल रहा है। यानी कुरान शरीफ में भी है ना कि अगर कोई ऐसा वाक़या रोनुमा हो जाए, कोई आपके पास बंदा ऐसी खबर लेके आए, तो पहले उस वाक़े की तहकीकात कर लिया करो। ऐसा ना हो कि तुम जल्दबाजी में, जज्बात में अगलों को नुकसान पहुंचा दो, फिर अपने पछतावे यानी हाथ पे हाथ मलते रह जाओ। ये कुरान शरीफ में कितनी प्यारी बात है। वैसे साहब ने वही बात की है, पहले आप उसके बारे में सर्च तो करें, फिर कोई हमारे बारे में एक्शन लें, मुसलमानों के बारे में। तो यानी पता नहीं कि कह रहे थे क्रिश्चियन को आपने ऐसे कहला दिया और मुसलमान को आप दहशतगर्द जी वो कहला रहे हैं। यार ये टोपी ड्रामा बंद करे यार। ऐसी वो कह रहे हैं एक पार्लियामेंट है, एक गवर्नमेंट है, यहाँ के जो नेता है, हमने किधर जाना है? हम इंसाफ के लिए कहाँ जाए? मुसलमान यहाँ पे मुसलमानों को इंसाफ मिलना चाहिए ताकि उन्हें भरोसा हो, यकीन हो कि हमारे अगर यहाँ पर आकर बोलेंगे तो हमारे साथ इंसाफ होगा, ताकि ना उम्मीद ना हो मुसलमान। और नोट बता रहे हैं कि कितने जेलों में उनको डाल दिए कि बेकसूरों को। यार मैं अभी कभी किसी भाई ने पता नहीं हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की वो वीडियो वगैरह वो देखी हो जो उन्होंने बनाई है मिस्र वालों ने ना, यार कमाल है यार। मैंने वो रोज़ों में स्टार्ट की थी, कोई कहते हैं गुनाह है, कोई कहते हैं गुनाह नहीं है, ये वो ऐसे करके मैंने फिर सोचा यार, मैंने कहा इंसान गंदी भी लोग देखते हैं फिल्में ये वो, तो एक दफ़ा ऐसे मैंने लगाया ना, बाकी अल्लाह गुनाह माफ़ करे, तो यार इतना मुझे सुकून आया। ये वो पैगम्बर तो वही है, ये तो उनको एक किस्म का कुलिया, मैं तो अल्लाह माफ़ करे, ऐसे नहीं, एक बात बता रहा हूँ। तो मैं इतना यार हैरान इमोशनल हुआ कि अपने भाइयों ने उनसे क्या किया, फिर जेल में बेकसूर थे, फिर कैसी मशक्क़त उनसे ली गई यार, तो कैसी मशक्क़त उन्होंने सही, और फिर अल्लाह ताला ने कैसा रतबा तो दिया, पर यार बेकसूरों को आप जेल में क्यों भेजते हो यार, जिनका कसूर नहीं है। और ये जालिम जो से है, जुल्म करने वाले, ये भूल जाते हैं कि कुछ नहीं होना, हमारी पावर है यार। कई पावरें आती हैं, कई ताकतें आती है, नशा ये जो सा कुर्सी का बहुत बुरा है, आती है चली जाती हैं, पर ये बात याद रख लेना कि जो जुल्म करता है उसको उसका कुछ नहीं बनता भाई, उसका बेड़ा गर्क होता ही होता है, चाहे 10 साल बाद हो, चाहे 20 साल बाद हो। अल्लाह के कहर से डरो और लोगों जो मजलूम मुसलमान हैं उनके आहत से डरो। तो माशाल्लाह वो शेर है यार, बब्बर शेर है, मान के उसको भाई, नर का बच्चा यार माशाल्लाह कि माशाल्लाह। तब यार ऐसी बहादुरी था, हैदर करार का ये वाकई उन पर अल्लाह ताला और रोब दबदबा दे और कामयाबी दे,
और आप लोगों को भी इस्तकामत दे, और आपके लिए, हमारे लिए, जितने भी मुसलमान भाई हैं, अल्लाह ताला आसानियों का मामला फरमाए और हमें दीन इस्लाम पर चलने की तौफीक अता फरमाए। आप भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को ज़्यादा शेयर किया करें, सब्सक्राइब किया करें, ताकि हमें और आपकी मोहब्बतें समेटने का मौका मिल सके। नेक्स्ट वीडियो के साथ खास ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।